जागते रहो। किसी ने पूछा कि संसार सागर को पार करने का उपाय सत्संग और भक्ति केवल यही है। बिल्कुल ठीक है। कृष्ण ने भी उद्धव को यही कहा कि सत्संग और भक्ति के अलावा संसार सागर को पार करने का कोई मार्ग नहीं है। पहले तो ये समझो कि संसार सागर कोई इसके पार कोई सागर नहीं है। इसी संसार को, तुम्हारे इसी जीवन को शांतिमय तरीके से इस जीवन को जी लेना, बिना संताप के, बिना उद्विग्न मन के, बिना उद्विग्न बोध के, बोधपूर्वक, शांतिपूर्वक इस जीवन को जी लेना, इस जीवन से होकर निकल जाना, इसी का नाम संसार सागर है। और सत्संग और भक्ति, ठीक है, बिल्कुल यही कहते हैं, सत्संग और भक्ति। लेकिन सत्संग क्या है, इसे तो समझो। तुम जो शास्त्रों की कहानियां सुनते हो वो सत्संग नहीं है। भक्ति, वो भी भक्ति नहीं है जो तुम करते हो। मंदिर गए, घंटी बजाई, तिलक लगाया, 10-20 रुपए का प्रसाद चढ़ाया और अपने लिए ढेर सारी वस्तुएं मांग लेनी, ये भक्ति नहीं है। सत्संग, सत्य का संग। सत्य क्या है? मैं जिस सत्य की बात करता हूं, जिस सत्य धर्म की बात करता हूं, वो सत्य है। सत्य यानी परमात्मा, सत्य यानी अस्तित्व। जिसने परमात्मा का अनुभव किया हो, ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें परमात्मा के द्वार तक ले जाकर खड़ा कर सके। ऐसा नहीं जो मंदिर के द्वार पर खड़ा कर दे, ऐसा नहीं जो मस्जिद के द्वार पर ले जाकर खड़ा कर दे। भारतवर्ष में ही लाखों की तादाद में मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे हैं। अगर तुम यही मानो कि वही भगवान है, वही सत्संग है, तो फिर वहां भगवान खड़े हैं, जाके दर्शन कर लो। फिर दूसरे मंदिर क्यों भटकते हो? एक मंदिर में भगवान नहीं मिला, एक मंदिर में सत्य नहीं मिला, एक गुरु के पास सत्य नहीं मिला, एक शास्त्र के पास सत्य नहीं मिला। अगर तुम वही मानते हो तो दूसरी जगह क्यों जाते हो? अगर सत्य मिला तो दूसरी जगह क्यों जाते हो? मुझे क्यों सुनते हो? क्योंकि ईश्वर तो एक ही है। हर जगह एक ही ईश्वर है। तुम स्वयं भी तो कहते हो। अगर एक मंदिर में तुम्हें परमात्मा मिल गया, तुम्हें सत्य मिल गया, तो कहीं और जाना नहीं। अगर एक मस्जिद में तुम्हें अल्लाह मिल गया, तो बाकी सारी मस्जिद एक जैसी ही तो हैं। क्या काबा और क्या काशी। छोटी मस्जिद में भी वही अल्लाह है जो बड़ी मस्जिद में। लेकिन तुम्हें भी पता है कि तुम स्वयं को धोखा दे रहे हो। ना वहां तुम्हें परमात्मा मिला, ना वहां तुम्हें अल्लाह मिला, ना वहां तुम्हें सत्य मिला, ना वो सत्संग है। सत्य है, सत्य यानी परमात्मा, सत्य यानी बुद्धत्व, सत्य यानी तुम्हारा बोध, मेरा नहीं। बुद्धत्व मेरा नहीं, तुम्हारा बुद्धत्व। बोध मेरा बोध नहीं, तुम्हारा बोध। जागरण मेरा जागरण नहीं, तुम्हारा जागरण। लेकिन वो देगा कौन? वो मिलेगा कहां से? उसकी खुशबू कहां से आएगी? उसकी महक कहां से आएगी? जिसने परमात्मा का अनुभव किया हो। ऐसा व्यक्ति ही तुम्हें परमात्मा के द्वार तक ले जा सकता है। और तुम्हारे पंडित पुरोहित तो तुम्हें मंदिर के द्वार तक ले जा सकते हैं। लेकिन जागा हुआ व्यक्ति, वो जहां बैठा है उसके साथ बैठना, उसको सुनना, उसके हाथ हाथों में लेकर थामना, उसकी ओर आंख भरकर देख लेना,
उसके साथ 2-4 बार अपने पंख फड़फड़ा लेना, बस यही तो सत्संग है। और जब से तुमने केवल कोरी कथाओं को ही सत्संग समझ लिया है और तुम्हें समझा दिया गया है कि ये जो राम कृष्ण या अन्य जो भी कथाएं होती हैं, और जहाँ तुम नाच कूद लेते हो, जहाँ नाच कूद होता है, जहाँ जोर जोर से भजन कीर्तन सुनाया जाता है, वही सत्संग है। तो तभी से तुम भ्रम में पड़े हो, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है और तुम धोखे में स्वयं भी तो रहना चाहते हो, वरना तुम स्वयं ही तुलना कर लो। देखो, मैं कुछ नाम गिनाता हूं उन महापुरुषों के, उन व्यक्तियों के जो परमात्मा को उपलब्ध हुए, और वो नाम भी गिनाता हूं जो परमात्मा की बातें करते हैं। फिर तुम स्वयं ही निर्णय कर लेना अपने बोध से कि कौन सही, वो जिन्होंने परमात्मा को पाया, जिन्हें परमात्मा मिल गया, या वो जो शोर मचा मचा कर कथाएं सुना रहे हैं। देखो, बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर, सूर, मीरा, रेदास, रविदास, रामकिशन, विवेक, तुका, रामदास, सहजो, गणिका, चैतन्य, हजारों नाम मिल जाएंगे जो परमात्मा को उपलब्ध हुए। और दूसरी ओर तुम्हारे कथा वक्ता, ठाकुर, छोटे ठाकुर, बड़े ठाकुर, संत शिरोमणि 1008, श्री श्री 1008, सदगुरु, महामंडलेश्वर, सीता माँ, देखो जो धीरे धीरे कैद खानों की ओर चल रहे हैं, यहां करोड़ों अरबों की संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं, तुम्हें रोज रोज किताबों की कथाएं सुना रहे हैं, तुम्हें गुमराह कर रहे हैं, और ना तो वह पहुंचे हैं और ना ही उनको सुनने वाला कोई पहुंचा हुआ दिखता है। तुम स्वयं निर्णय करो, तुम्हारी दृष्टि में कितने हैं उनको सुनने वाले जो पहुंच चुके? आज तक कोई देखा तुमने? सत्संग का कोई भी तो मतलब तुम्हारी कथा कहानियों से नहीं है। सत्संग तो एक रोग है, सत्य तो एक रोग है, सत्य तो एक संक्रामक रोग है, छूत का रोग। बुद्ध पुरुष संक्रामक रोगी होते हैं, उनके पास बैठकर तुम भी संक्रामक हो जाते हो, तुम्हारी भी अभीप्सा जागती है परमात्मा को उपलब्ध होने की। बस यही कारण है कि तुम सभी बुद्धों को देखते ही उनकी निंदा चालू कर देते हो। तुम ये मानते ही नहीं कि कोई बुद्ध बन सकता है, कोई परमात्मा को उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि यहां भी तुम्हारा ही अहंकार सिद्ध होता है। अगर तुम ये मान लो और कहो स्वयं से कि अमुक व्यक्ति परमात्मा को उपलब्ध हो गया, अमुक बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया, अमुक प्रज्ञावान हो गया, वो साक्षात पूरा पूरा परमात्मा बन गया, वहाँ पूरा पूरा परमात्मा उतर गया, उसने अस्तित्व के साथ एकाकार कर लिया, तो तुम्हारे मन के भ्रम का क्या होगा? वहाँ तो तुम्हें स्वयं ही अपने सारे भ्रम गिराने पड़ेंगे, जो जो भ्रम तुमने पाले हुए हैं मृत्यु पर्यंत के। वहाँ तुम्हें अपनी सारी धारणाएं, अपने विचार कि तुम धार्मिक हो, तुम मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे वाले हो, गिराने पड़ेंगे। अपने ही हाथों अपनी चिता सजानी पड़ेगी। लेकिन यह कोई आसान आदमी का काम नहीं है। स्वयं के हाथों स्वयं को मारना तो कोई ज्ञानी, कोई बुद्ध, कोई मुक्त ही कर सकता है।
कृष्ण ने कहा सत्संग और भक्ति के अलावा। भक्ति किसे कहते हो तुम? लंबा चौड़ा तिलक लगा लिया, कंठी माल पहन ली, माला झोली ले ली, हरि नाम चादर ओढ़ ली, मंदिर में रटी रटाई प्रार्थनाएं गा ली, सुबह शाम संध्या वंदन कर लिया, हो गई भक्ति? इसी को तुम भक्ति कहते हो ना? मंदिरों में सुबह शाम बड़े बड़े बैनरों पे प्रार्थनाएं लगा दी जाती हैं। अभी थोड़ा समय रुको, अभी तो वो तुमसे गवाते हैं। शाम को भीड़ इकट्ठी हो जाती है सैकड़ों की तादाद में, एक ही प्रार्थनाएं गाए जाते हैं। प्रार्थनाएं हृदय प्रधान होनी थी, प्रार्थनाएं हृदय से निकलनी थी, लेकिन यहाँ लगी बंधी प्रार्थनाएं हैं। कुछ समय बाद ऐसा भी आएगा जब भीड़ नहीं होगी किसी कारणवश, तो पुजारी कहेगा, हे भगवान प्रार्थनाएं लगी है, तुम पढ़ लेना। आखिर भगवान पढ़ा लिखा तो होगा ही। भगवान, जिस भगवान की कल्पना तुम लोगों ने की है, अनपढ़ तो नहीं होगा। तो भगवान को पुजारी कहेगा वो खुद ही पढ़ लेना। आखिर पुजारी है कौन? आखिर तुम्हारे धर्मगुरु है कौन? तुम मंदिरों मस्जिदों में उन्हें नौकरी पे रखते हो। भगवान की भक्ति के लिए भी तुम्हारी जगह तुम्हारा कर्मचारी काम करेगा। यही तो किया है तुमने। लेकिन जो कर्मचारी नहीं है, जो भगवान का भक्त है, जो भगवान के प्रेम में पागल है, जो अल्लाह का दीवाना है, वो तो कहीं भी बैठ के उस अल्लाह को याद कर लेता है, उस परमात्मा को याद कर लेता है। वो तुम्हारे यहाँ नौकरी नहीं करता मंदिरों में। कृष्ण ने कहा सत्संग और भक्ति, लेकिन भक्ति क्या है? तुम भूल में हो, तुम सोचते हो तिलक लगा लिया भक्ति हो गई, कंठी पहन लिया भक्ति हो गई, हरि नाम जप लिया भक्ति हो गई। भक्ति पागलों का काम है। बिना पागल हुए भक्ति हो जाए संभव ही नहीं। बिना पागल हुए तुम परमात्मा को उपलब्ध हो जाओ संभव ही नहीं। धोखे में हो तुम। या तो इस राह से किनारा कर लो या उस राह से, या तो संसार में रह लो या पागल हो जाओ, या तो बुद्धिमान हो जाओ या बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाओ। संसार में रहो, सरल काम है। कभी कभार मंदिर मस्जिद चले जाया करो, वर्ष भर में 10-20 व्रत रख लिया करो, कभी कभार गीता कुरान पढ़ लिया करो, भ्रम में जिया करो। बचने का यही उपाय है कि जो तुम भक्ति करते हो, जिसे तुम भक्ति मानते हो, यही उत्तम है। बचने का यही उपाय है। क्या आवश्यकता है मरने की? ज्ञानियों ने कहा है प्रेम पंथ बड़ा कठिन। कोई भी पंथ, ज्ञान, प्रेम, वो तलवार की धार पर ही चलना है। लेकिन इसका भी मतलब तुम गलत मत ले लेना। तलवार की धार का मतलब शरीर के कटने से नहीं है, तुम्हारे उस मार्ग से चूकने से है। तुम जरा से चूके तो तुम अपने मार्ग से गिर जाओगे। सत्संग एक ऐसे व्यक्ति का संग जो परमात्मा को उपलब्ध हो गया हो, जो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया हो, जो प्रज्ञावान हो, जिसने धर्म को जिया हो जीवन में, जो तोता ना हो तुम्हारी तरह। प्रज्ञावान। वैसे प्रज्ञावान और बुद्धत्व दोनों का एक ही तात्पर्य है। लेकिन हिंदू प्रज्ञावान शब्द में अड़ा हुआ है और मैं बुद्धत्व की बात करता हूँ। मतलब दोनों का एक है, लेकिन बुद्धत्व ज़्यादा थोड़ा ऊंचा शब्द है। बुद्धत्व प्रज्ञावान से लगता है कि जिसको प्रज्ञा आ गई हो, प्रज्ञा का मालिक, प्रज्ञावान, मतलब किसी चीज को धारण किया हुआ है, यानी व्यक्ति फिर भी बचा हुआ है। और बुद्धत्व का मतलब है अस्तित्व के साथ बह जाना।
बुद्धत्व का मतलब है सत्य का जागरण हो जाना, वहां मैं नहीं बचता। शब्द दोनों एक से हैं, लेकिन बुद्धत्व ज्यादा उच्च शब्द है। दोनों की स्थिति, प्रज्ञावान पुरुष और बुद्धत्व, दोनों की स्थिति एक है। जैसे तुमने एक शब्द सुना होगा मुस्लिम, मुस्लिम का शब्द है, मुस्लिम का परमात्मा है अल्लाह। कितना प्यारा शब्द है, अल्लाह से भरा हुआ, अलमस्त, अल्लाह के प्रेम में मस्त। अल्लाह है बस, कौन है, कैसा है, एक अस्तित्व है, वहां केवल है। उस अल्लाह में जो तुम्हें प्रेम दिखता है, किसी व्यक्ति में नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक अस्तित्व, वो जो है बस। उसी प्रकार अल्लाह, वो जो है बस, केवल समझना भर है, उपाय नहीं करने। दिन रात राम राम नहीं जपना, दिन रात अल्लाह अल्लाह नहीं जपना। उस परमात्मा से प्रेम करना है, उस परमात्मा में हो जाना है, उस अल्लाह में हो जाना है। वहां अल्लाह ही अल्लाह बचे, वहां दूसरा बचे ही ना। भाई यही तो सत्य है, यही तो सत्संग है, यही तो भक्ति है। और भक्ति क्या है? तुम चाहते हो तुम भी बचो और भक्ति भी बचे, तुम भी बचो और उस अल्लाह का प्रेम भी बचे। नहीं, प्रेम में तो डूब जाना है, प्रेम में जो मर जाना है, प्रेम में तो मिट जाना है। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।